अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में शुगर अभी भी मौजूद है, और मौजूद है तो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम शुगर को रिवर्स करने की तरफ जाते हैं, या हम लो कार्ब डाइट पे होते हैं, या हम खुराक कर परहेज कर रहे होते हैं, स्टिल हमारी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आ रही होती है या रैंडम शुगर लेवल ज्यादा आ रही होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी आज हम एक्चुअल में उसकी असल वजह की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म के अंदर अभी भी शुगर मौजूद है। तो दोस्तों, हम जो भी खुराक खाते हैं, वो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बॉडी में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वो शुगर हमारी जिस्म में चार मुख्तलिफ जगहों पे जाकर जमा होती है, स्टोर होती है। पहली तो वो हमारे खून में जाके शामिल होती है। दूसरी हमारे जिगर में जो है ना वो जाके स्टोर होती है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तीसरी हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं पूरे जिस्म के, उन मसल्स के अंदर स्टोर होती है। और चौथा जो हमारे जो फैट सेल्स होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं हमारे, ये उनमें जाकर जमा होती है। अब जो ग्लाइकोजन है, जो लिवर है, ये अपने अंदर इमरजेंसी के सूरत हाल से निपटने के लिए मैक्सिमम 100 ग्राम तक जो है ये अपने अंदर शुगर को स्टोर करता है। कि अगर रात को सोए हुए या रात दिन में अचानक आपके ब्लड शुगर लेवल इमरजेंसी लेवल तक लो हो जाए, लेस देन 70 आ जाए, 60-50 के करीब, तो ये क्या करता है, ये उसी टाइम आपको जो है वो शुगर लेवल रिलीज करके उसको बेहतर बना देता है। उसके अलावा जो हमारे मसल्स के अंदर जो शुगर होती है, ये ऐसे इस्तेमाल नहीं होती। एक तो है ना, अब रात को सोए हुए हैं, आपको शुगर लेवल लो हुआ है, आपके जो जिगर में जो शुगर है, जो वो आपकी जो है वो आहिस्ता जो है वो इस्तेमाल हो गई, शुगर आपकी लो हुई थी। लेकिन अब जो मसल्स के अंदर शुगर आई, ये तब तक यूज नहीं होती, ये ग्लूकोज तब तक यूज नहीं होता जब तक आप चलते फिरते नहीं है, या आप वॉक नहीं करते, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, या आप कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी जब तक आप नहीं करते। ये जो मसल्स के अंदर शुगर है हमारी, ये इनके अंदर हर टाइम स्टोर रहती रहती है। और जो फैट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, ये हम जितना मर्जी खाए जाएं, जितना मर्जी खाए जाएं, ये अपने अंदर शुगर जो है वो जमा करते रहते हैं लॉन्ग टर्म तक। इवन ये आप 20-20, 30-30, 40-40 साल तक के लिए अपने अंदर शुगर स्टोर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस इनमें कभी क्रिएट नहीं होती। और जो जिगर होता है, जिगर के अंदर ग्लाइकोजन जो है, ये अगर ज्यादा देर तक पड़ा रहे तो ये आकर जो है ना जिगर के अंदर भी स्टोर होने लग जाता है, जो कि बाद में फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी हम कहते हैं हमारा फैटी लिवर का शिकार हो गया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लोग जो चीज खाते हैं, शुगर हमारी बॉडी में स्टोर आती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर मौजूद है या नहीं है। इसकी दो चीजें हैं, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है। जब हम रात को सोते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं हमारी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं, हमारे सुबह के करीब हमारी बॉडी अलार्मिक सिचुएशन में होती है, या हमारी जब शुगर कम होती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो जो है ना ग्लाइकोजन रिलीज होता है, जो उस वजह से हमारी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आ रही होती है। तो जब हम फास्टिंग में होते हैं, या जब हम जो है वो कीटो डाइट पे होते हैं, उस दौरान हम कुछ नहीं खा रहे होते, उस दौरान जब हम शुगर चेक करते हैं, तब भी हमारी फास्टिंग ज्यादा आ रही होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उस टाइम ग्लूकोजन रिलीज हो रहा होता है। जब तक हमारी बॉडी में से ग्लूकोजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी फास्टिंग लेवल नॉर्मल साइड पे नहीं आती। ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, इसको तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर से जो ग्लूकोजन है, जो लिवर के अंदर शुगर है, वो खत्म होगी। जब वो खत्म हो जाएगी, फिर आपके जिस्म के जो फैट सेल्स हैं आपके, जो मैंने आपको बताया था चौथी इकसाम में जिसके अंदर शुगर स्टोर होती है, जो फैट सेल है, फिर उसके अंदर जो शुगर है, फिर वो ऐसा ऐसा निकलेगी, वो खत्म होगी। जब ये दोनों शुगर जो आपके जिस्म के अंदर जमा हुई हैं, ये खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो प्रोटीन से जो जो भी खाना आप खा रहे हैं, उससे वो प्योर जो है वो शुगर बनाना शुरू करेंगे। तो जब तक ये चीजें स्टोर शुगर आपके जिस्म के अंदर स्टोर हुई है, ये खत्म नहीं होगी, आपके शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे नहीं आएंगे, स्पेशली है वो फास्टिंग शुगर लेवल। सो जब आपकी फास्टिंग ज्यादा आ रही है, अब इसमें दो कंडीशन है। आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी फास्टिंग लेवल ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपका वेट कम नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपके जिस्म में अभी भी शुगर मौजूद है। अगर आप फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आ रही है, लेकिन आपका वजन भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से शुगर तो खत्म हो गई भी है। अब आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो आपके फैट जो है वो खत्म हो रहा है। तो फैट जब खत्म होता है, उससे जो शुगर रिलीज होती है दोस्तों, वो जो है आपकी शुगर जो है वो आपका वजन कम करती है। लेकिन इसके अलावा अगर जिस्म के कई हिस्से के अंदर स्टोर है शुगर, वो जब आपके सामने आती है, वो जब शुगर लेवल ज्यादा शो करती है, लेकिन वजन कम नहीं होता आपका, तो इसका मतलब यह है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भी शुगर काफी ज्यादा स्टोर है। मैं ये पॉइंट दोबारा बता देता हूं, अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा आ रही है और आपका वजन कम नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर अभी भी एक खास मिकदार में शुगर जमा हुई है, वो चाहे वो जिगर के अंदर जमा हुई है, चाहे वो हमारे फैट या ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में जमा हुई है, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर शुगर अभी भी जमा हुई है। अगर हमारी फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो हाई आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन हमारी बॉडी का वजन भी कम हो रहा है उस हाई फास्टिंग शुगर लेवल की वजह से, हमारा वजन भी गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर अब स्टोर कहीं नहीं है। हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुई है हमारे जिस्म के अंदर, अब वो फैट जो है वो खत्म कर रही है, वो अब शुगर में कन्वर्ट करके अपने आप को खत्म कर रही है। हमारा जिस्म अब उस शुगर को इस्तेमाल कर रहा है, ग्लाइकोजन को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इसकी ये पहले निशानियां देखने के लिए हमारे जिस्म में शुगर मौजूद है या नहीं है। दूसरा है कि आपको कीटोन्स आने लग जाते हैं, आपको यूरिन के जरिए आपके ब्लड में कीटोन्स आने लग जाते हैं। कीटोन्स किससे कहते हैं? कीटोन्स का मतलब यह है कि जब आपकी जो है ना चर्बी पिघलती है, आपके जिस्म की जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो जब पिघलता है तो वो पिघल के आपको यूरिन के जरिए सामने आता है या खून में शामिल हो जाता है, उसे कहता है कीटोन। अगर आपको वजन कम नहीं हो रहा, आपको खून में या फिर यूरिन के जरिए कीटोन्स भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शुगर जमा हुई है। तो उसको खत्म करने के लिए आपका जब अगर कीटोन्स का प्रोसेस शुरू होता है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपका जो है वो आपके जिस्म में एक्स्ट्रा शुगर कहीं स्टोर नहीं है, अब आपके जो बॉडी का फैट है अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का जो है वो उनके अंदर शुगर है कि नहीं। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं सर मेरी शुगर तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन मेरा वजन बहुत कम हो गया। उसकी वजह ये होती है कि पहले उनके जिस्म में से जो उसके उनके जिस्म ने जो एनर्जी स्टोर की होती है, शुगर ग्लूकोज स्टोर की होती है अपने अंदर, पहले वो जो है ना वो रिलीज हो रही होती है। फिर उसके बाद उनके जिस्म की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, वो जब अपने आप को शुगर में कन्वर्ट करके खत्म कर रहा होता है, तब साथ साथ उनका वजन कम होने लग जाता है। तो जब उनके बॉडी का पूरा फैट भी खत्म हो जाता है और जिस समय जो शुगर स्टोर की होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो शुगर इसका मतलब अब उनकी तो आ गई नॉर्मल साइड पे आ गई, लेकिन वजन उनका अच्छा खासा गिर जाता है। तो ये एक्चुअल में उसकी वजह है आपका वजन गिरने की। तो अब सवाल ये सबसे बड़ा पैदा होता है कि अगर हमारे जिस्म में जिस तरह हमने बताया कि शुगर मौजूद है मुख्तलिफ हिस्सों में, इसको खत्म कैसे किया जा सके। तो वही दोस्तों जो इसके 3 से 4 बेसिक तरीके हैं इसको खत्म करने के। एक तो रेगुलर आप लोग जो है ना एक्सरसाइज करें या वॉक करें, जितना हो सके एक्सरसाइज करें या वॉक करें, उसके बगैर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। दूसरा जो है वो आप फास्टिंग करें, फास्टिंग करें या कीटो डाइट करें। अगर आपकी शुगर ज्यादा रहती बहुत ज्यादा, तो कम से कम 2 से 3 महीने डायबिटिक पेशेंट को यह रिकमेंडेशन जरूर होती है कि 2 से 3 महीने कीटो डाइट करें। उसका फायदा ये होता है कि आपकी शुगर जो है ना वो नॉर्मल साइड पे आ जाती है, आपका HbA1c लेवल जो होता है वो नॉर्मल साइड पे आता है। कीटो डाइट का फायदा ये होता है, जब आप देखिए आपका वेट भी थोड़ा सा कम हो गया, आपकी शुगर अब नॉर्मल साइड पे आ गई है, तो उसके बाद आप क्या करें, आप कीटो डाइट पे खत्म करके आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। जिनके HbA1c लेवल जो है वो 6 साढ़े 6 इनके करीब है, तो वो चाहे बेशक कीटो डाइट ना करें, वो ये करें कि जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो शुरू कर दें। हर तरह का अनाज फिलहाल बंद कर दें शुगर को नॉर्मल लाने के लिए, अनाज हर तरह का बंद कर दें। सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें, मटन का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम हो गए, अखरोट हो गए। इसके अलावा डिफरेंट बीज जो है, सीड्स हैं, चिया सीड हो गया आपका, आपका तुख बलंगा हो गया आपका, उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा पंपकिन सीड हो गए आपके, उनका इस्तेमाल करें। अलसी के बीज है आपका, इनका इस्तेमाल करें, इनके साथ साथ वॉक शॉप करें। आप एक टाइम आएगा आपके अंदर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो चर्बी, उसके अलावा जो ग्लूकोज जमा हुआ है वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी के अंदर वो भी आस्ता आस्ता निकल के खत्म हो जाएगा, और आपकी शुगर फिर नॉर्मल साइड पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे जो है ना कोई मसला आ रहा है तो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करके उसकी भी इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।